तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। लास्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट के कई फॉर्मूलेज देख चुके हैं। मैं दोबारा बोल के रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। हमने सम करना सीखा था, सबट्रैक्ट करना सीखा था, प्रोडक्ट निकालना सीखा था, डिवाइड निकालना सीखा था। ठीक है, इसके बाद हमने उसके नेक्स्ट क्लास में एवरेज बताया है, मैक्स बताया है, मिनिमम बताया है, काउंट बताया है, काउंट ब्लैंक बताया है, काउंट ए बताया है। ठीक है, इसके अलावा अभी और 2-4 फॉर्मूले हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा बीच में ये भी सीखते रहे, हमारा काम बढ़ता रहेगा। अभी आपको फॉर्मूला में हम 2-3 और एडवांस फॉर्मूला बताएंगे, इफ का यूज करना बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग रैंक निकालना भी सीखेंगे। हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, 2 अलग अलग सेल में नाम दिया गया है। जैसे मान लेते सेल ए में राम है, दूसरे में सेल बी में कुमार है। हम सेल सी में दोनों अलग अलग नाम को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, वो भी हम वैसा फॉर्मूला सीखेंगे, आगे सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक को पहले खत्म कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। फॉर्मेटिंग का मतलब मेकिंग आवर शीट मोर क्लियर, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। सिंपल शीट को थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाई कर देना या उसके लुक में चेंज कर देना जिससे वो और ज्यादा अच्छा दिखे, हम उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे डिफरेंट टूल्स हैं। उनमें से कुछ बेसिक्स टूल्स के नाम मैंने लिखा है। पहला है फॉन्ट, दूसरा है फॉन्ट साइज, तीसरा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये सब नाम से आप लोग परिचित होंगे, सारे नाम से परिचित होंगे। आपके लिए नया नाम बस ये 2 है, ये 2। ठीक है, फिर भी समझते हैं कि करके। फॉन्ट मतलब हमने जो स्टाइल में लिखा है उसके स्टाइल को अगर चेंज करना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे? फॉन्ट। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये एक टी लिखा, एक ये टी लिखा और एक ये टी लिखा। क्या तीनों टी अलग अलग है या एक ही है? तीनों टी एक ही है, बट लिखने का तरीका अलग है, जिसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, राइटिंग स्टाइल। वैसे ही फॉन्ट का स्टाइल अलग अलग होगा, तो वो कहां से चेंज करेंगे? फॉन्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड है फॉन्ट का साइज। हमें छोटा रखना है या बड़ा? ये टी छोटा है, ये टी बड़ा है, ये टी और बड़ा है, ये टी और बड़ा। तो आपको कौन सा साइज का फॉन्ट रखना है ये भी निर्भर करेगा आपके टेबल के साइज के आधार पे। अगर एक टेबल है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है तो हम ऑब्वियसली फॉन्ट क्या रखेंगे? छोटा छोटा रखेंगे। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम का है, तो हम वहां साइज क्या कर सकते हैं? बड़ा बड़ा इजिली रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम फॉन्ट साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसका नंबर भी चलता है ना, 8 to 72 तक साइज चलता है। बाय डिफॉल्ट साइज 11 रहता है हमारा। ठीक है, अगला है बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, हल्का सा मोटा हो जाएगा। ठीक, इटैलिक, हमारा जो टेक्स्ट है वो हल्का टेढ़ा हो जाएगा इटैलिक के रूप में। अंडरलाइन, जो भी वर्ड लिखेंगे या जो भी नंबर लिखेंगे उसके नीचे क्या हो जाएगा? एक अंडरलाइन का सिंबल हो जाएगा। अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं? हम कोई टेबल बना रहे हैं और उस टेबल का नाम लिख रहे हैं। मान लीजिए हम स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड अगर अंडरलाइन भी होगा तो अच्छा लगेगा, तो हम उस चीज को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगला है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। ये क्या चीज है? जैसे हम यहाँ पे एक आपको बना के ही दिखाते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग एक्सेल में जब भी कोई नंबर एंट्री करेंगे तो वो नंबर जैसे ही फाइनल एंट्री होगी वो यहाँ पे चला जाएगा। जैसे हमने नंबर 5 लिखा यहाँ पे, अगर हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे राम नाम लिखे तो राम यहाँ लिखेगा, ये यहाँ पे नहीं लिखेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नंबर हमेशा किस साइड से बढ़ता है? राइट साइड से बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। हम लोग एडिशन कहाँ से कैसे करते हैं? पीछे से या आगे से? पीछे साइड से। ठीक है, राइट साइड से। तो इसलिए ये हमेशा सेल पे कहाँ पे रहेगा? राइट साइड में रहेगा। ये कहाँ जाएगा?
क्योंकि हम लोग लेटर कहाँ से चालू करते हैं, राइट से लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, इसलिए लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ बीच में रहे, तो यहाँ 5 और यहाँ ऐसे, तो ये वाला जो हो गया हमारा हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी राइट अलाइनमेंट, ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, और ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट। तो हम ये चीज भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर राइट में जाएगा और टेक्स्ट लेफ्ट में जाएगा, हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो ये लेफ्ट में सीधा है, ये मिलेगा तो सब बीचों बीच है, और ये राइट साइड में है। तो ये जो है आपका लेफ्ट का सिंबल है, ये सेंटर का सिंबल है, और ये हमारा राइट का सिंबल है। ऐसा स्क्रीन पे होता है, आपने देखा भी होगा ये ऑप्शन। तो ये अलाइनमेंट है, इससे आप किसी भी सेल का पोजीशन सेल में कहां पे रहेगा ये एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9 and 10 पॉइंट नंबर, इंक्रीज ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लास्ट, इंक्रीज डेसिमल प्लेस और डिक्रीज डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस का मतलब दशमलव के बाद की संख्या का स्थान। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें डेसिमल के बाद अगर यहाँ 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद हमें कितना अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। अगर हमने यहाँ 5 लिखा है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक चाहिए टोटल, 5। ठीक है, हम अधिकतम कितना अंक दर्शा सकते हैं एक्सेल में, 10, जो फिलहाल मेरी जानकारी है। तो मतलब हम पॉइंट के बाद कितना वैल्यू देख सकते हैं, 10। ठीक है, और अगर यहाँ पे डेसिमल इक्वल टू 0 है, मतलब यह वैल्यू बिना दशमलव का दर्शाया जाएगा, राउंड फिगर में दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज डेसिमल प्लेस और डिक्रीज डेसिमल प्लेस का मतलब इस वैल्यू को अगर हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वैल्यू को घटाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है टोटल। हमको पॉइंट के बाद 4 वैल्यू चाहिए। कितना वैल्यू, 4। मतलब इंक्रीज डेसिमल प्लेस में हम 4 अगर चाहते हैं, 4 मतलब 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1429। 9 क्यों हो जाएगा, 8 होना चाहिए था ना, 9 क्यों होगा, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू के बाद वाला वैल्यू अगर 5 या 5 से अधिक है, तो इस संख्या का एक बढ़ता हुआ मान इसमें वो ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें यही चीज पॉइंट के बाद 3 चाहिए, पॉइंट के बाद 3 मतलब डेसिमल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 3, तो हो जाएगा 3.143, क्योंकि 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 8 है, और 8 5 से ज्यादा होता है, इसलिए 2 को कितना बढ़ा देगा,
1 बढ़ा देगा 3। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 चाहिएगा, पॉइंट के बाद कितना वैल्यू, इंक्रीजिंग डेसिमल प्लेस वैल्यू इक्वल टू 2, तो यहां हो जाएगा 3.14, क्योंकि 4 के बाद वैल्यू क्या है 2, और ये किससे ज्यादा है, ये किससे कम है, 5 से कम है, इसलिए इसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, 3.14। ठीक है, तो इंक्रीज में जितना वैल्यू आप बढ़ाएंगे पॉइंट के बाद संख्या उतनी बढ़ती जाएगी, और डिक्रीज में घटती जाएगी। ठीक है, बस नहीं। अब डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब समझिए कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 5, और यहाँ पे और यहाँ एक 2 सिंबल होगा ऐसे, और सामने लिखा होगा डेसिमल, तो मतलब 5 मतलब पॉइंट के बाद कितना दिखेगा आपको, 5 दिखेगा, 5 दिखेगा, 1 2 3 4 5 इतना दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, इंक्रीज, तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 5 का क्या था 7 आ जाएगा, लेकिन आप घटाते हैं 4 हो जाएगा। अगर ये 4 आपने घटाया डिक्रीज किया, ये 4 हो गया, तो आपका ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। सही, और घटाइएगा 4 से 3 2 1, तो वो और संख्या पॉइंट के बाद घटते जाएंगे। क्लियर है, समझ आया? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स हो आप अपने डाउट्स को अगले क्लास में क्लियर कर लीजिए।